उर्जित पटेल आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं। हम आपको बता दें कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपने कंट्री या किसी ग्रुप ऑफ कंट्री जिसको कि कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोटल 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। हर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या तो एक बड़ा कंट्री रिप्रेजेंट करता है या फिर ग्रुप ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। इंडिया एक कंस्टिट्यूएंसी का पार्ट है, जिसमें इंडिया के साथ बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका शामिल है। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लोन पॉलिसी और ऑपरेशन पे डिसीजन लेता है। अगर आपको उर्जित पटेल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि उर्जित पटेल आरबीआई के 24th गवर्नर थे और उनके कार्यकाल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए, जैसे कि नोटबंदी का, और दूसरा उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई। और 1992 के बाद उर्जित पटेल पहले ऐसे गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जिन्होंने अपने पर्सनल रीजन की वजह से गवर्नर के पोस्ट को छोड़ दिया था। और शॉर्ट में मैं आपको आईएमएफ के बारे में बताती हूँ। आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें टोटल 191 मेंबर कंट्रीज है। इंडिया इसका पार्ट है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का ये काम है कि जब कोई कंट्री बहुत भयानक रिसेशन से जूझ रहा है, जिस कंट्री के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और वो लास्ट कगार पे पहुंच गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है, तब उस इमरजेंसी कंडीशन में आईएमएफ उस कंट्री को लोन देती है। ऐसे ही इंडिया में क्राइसिस आया था, बहुत बड़ा रिसेशन आया था, तब इंडिया को आईएमएफ ने लोन दिया था। तो दोस्तों, आपको ये शॉर्ट्स कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट शॉर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।